गुड स्टूडेंट्स, जो कल चैप्टर शुरू किया था क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखिकी, और उस वर्णलेखिकी के अंदर देखा गया था कि जो विलेय पदार्थ है, जो यौगिक है, रंगीन यौगिक है पर्टिकुलरली, वह किसी विलायक के साथ में एक स्तंभ पट्टिका के ऊपर गति करेगा और विलायक के साथ उसकी गति को ध्यान में रखते हुए उसका पृथक्करण या उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपने कल वर्णन किया था। उसमें पहला पॉइंट तो था उसके अंदर कि जो प्रिंसिपल है डिफरेंशियल माइग्रेशन का, उसके अंदर प्रोपेलेंट फोर्सेस और रिटार्डिंग फोर्सेस को अपने देखा था। आज अपन देखेंगे उसके अंदर कि जो मुख्य उसका अवयव है वह है कि सिस्टम जो है उसमें विलायक की मुख्य भूमिका होती है। विलायक, चूँकि पट्टिका के अंदर जब कोई पदार्थ चलेगा ऊपर की तरफ तो उसको ये विलायक लेकर के ही जाएगा। ये विलायक, जिसे विलायकों के गुणधर्म अपन देखें, वो ध्रुवी भी हो सकता है और अध्रुवी भी हो सकता है, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। बड़े शब्दों में उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कह सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर बेंजीन, एल्कोहल, एसीटोन, ईथर इस तरह से आ सकता है, और इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उसके अंदर सबसे अच्छा H2O, HCl, HNO3 सारे एसिड्स इस तरह से अपने आ सकते हैं। तो उसके ऊपर जब चलता है तब जा कर के उसको हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर उसको हम शामिल कर सकते हैं, राइट। तो विलायक, ये जितने भी विलायक दे रखे हैं इसमें नीचे, ये सारे विलायक हैं जिनकी गतिशीलता नेचुरली अलग अलग होती है, क्योंकि गतिशीलता डिपेंड करती है उसके सरफेस टेंशन के ऊपर। जितना पदार्थ पतला होगा उसको ऊपर कैपिलरी एक्शन में चढ़ने में सहूलियत होगी, इजी होगा, वो फास्ट चलेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर जो विलायक होगा उसको हम कहेंगे इल्यूएंट, निक्षालक, इल्यूएंट, राइट। जो अगला पॉइंट इसके ऊपर जिसको हमने वर्णन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वह इस तरह से है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के अंदर यह होता है कि जब दो विलायक A और B के अंदर कोई पदार्थ X घोला जाए तो इसकी वितरण की जो सांद्रता हैं वह दोनों विलायकों में अलग अलग रहती है। फॉर एग्जांपल कि यह X1 और X2 है। X जो है वो वितरित इस तरह से होता है, तो इनकी सांद्रताओं का जो अनुपात है दोनों लेयर के अंदर, ये कहलाता है वितरण गुणांक। ये हमेशा स्थिर रहता है। पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको, पार्टीशन कोफिशिएंट, वितरण गुणांक। तो वर्णलेखिकी इसी के ऊपर आधारित है कि जब एक विलायक से दूसरे विलायक में किसी पदार्थ को हम अभिगमन करवाएंगे, चलाएंगे, तो ये पार्टीशन कोफिशिएंट उसके अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है इसके अंदर वह है RF फैक्टर, मंदक गुणांक, रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर। मंदक, जैसे हमने कहा कि जब पट्टिका के ऊपर कोई द्रव चढ़ेगा तो अधिशोषण, पट्टिका के ऊपर अणुओं के अधिशोषण और मंदक बल की वजह से उसकी गति निर्धारित होगी। तो यहाँ पर जो पट्टिका बनाई जाती है, इस पट्टिका के ऊपर यहाँ से सपोज करो सॉल्वेंट चढ़ना शुरू करेगा, तो यहाँ पर दो पदार्थ डाले जाते हैं, X और Y। X इसके अंदर स्टैंडर्ड है। अब इनकी किसी विलायक के अंदर इसकी गति को निर्धारित किया जाता है।
सपोज करो कि x यहाँ आ जाता है और y यहाँ आ जाता है। y है हमारा पदार्थ जिसको हमको एनालाइज करना है और x है हमारे पास में स्टैंडर्ड। तो आर एफ फैक्टर जो है, यह आर एफ फैक्टर का फॉर्मूला है कि पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी, जो अभी हमने देखा कि एक पदार्थ आपका चल करके यहाँ आ जाएगा और एक पदार्थ आपका चल के आए, तो यह बेस से ये कितनी दूरी है, ठीक है, ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी दिस वन अपॉन मानक द्वारा तय की गई दूरी, इस दोनों का फैक्टर कहलाता है आर एफ फैक्टर। और यह आर एफ फैक्टर सभी पदार्थों का स्टैंडर्ड होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी पदार्थ का एनालिसिस कर सकते हैं कि ये पदार्थ जो चल रहे हैं, अगर उनका आर एफ फैक्टर इस सिस्टम की तरफ से है तो उस पदार्थ की हम एग्जैक्टली पहचान कर सकते हैं। और ये जो टेबल दे रखा है पूरा, ये टेबल है आर एफ वैल्यूज़ का कि किस किस दो विलायकों के अंदर एमिनो अम्ल, जो एमिनो अम्ल डाला जाएगा, और वो एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं, एलिजरीन, आर्जिनिन, लाइसिन, सीरीन, ल्यूसिन, वैलिन, जो अलग अलग तरह के हैं। तो उनका इनके अंदर आर एफ वैल्यूज़ किस तरह से, तो एमिनो अम्ल को हम पहचाना तो हम उसके आर एफ वैल्यू की सहायता से उसको हम पहचान सकते हैं, राइट। ये हमारे पास में जो आर एफ वैल्यू ये यहाँ से निकलेगी, ये दोनों दे रखा है यहाँ पे कि किस तरह से पदार्थ चलता है। एक पदार्थ कम चलेगा और एक पदार्थ आपका इसमें ज़्यादा चलेगा, एक पदार्थ कम और एक पदार्थ ज़्यादा चलेगा, और दोनों की डिस्टेंस को हम यहाँ इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, राइट। तो ये कुछ प्रिंसिपल से सिद्धांत हैं जिसको हम आगे चल करके वर्णलेखिकी के अंदर काम में लेंगे। थैंक यू।